हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे, कोरोना से खुद को बचाया हुआ होगा अभी तक एंड गर्मी से पिघले भी नहीं होंगे। आज की वीडियो में आपको कैमरे नजर आ रहे हैं, मैं मुफ्त में बांटने लगी हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। जस्ट किडिंग, मजाक कर रही हूँ। असल में बात यह है कि मैं काफी दिनों से रिसर्च कर रही हूँ, एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन हो गए। रोजाना मैं कई घंटे लगा के बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं अपने इस चैनल के लिए इक्विपमेंट लेना चाह रही हूँ, लाइक कैमरा, माइक, लाइव, दिस एंड दैट। लिस्ट लंबी होती चली जा रही जितना रिसर्च कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं इसकी वीडियो भी बना लेती हूँ कि मैं क्या क्या सोच रही हूँ। इन अ वे ये एक मेरी विश लिस्ट ही है कि क्या क्या चीजें मैं सोच रही हूँ। तो अगर आप में से किसी ने इसमें से कोई चीज कभी यूज की है तो मुझे फीडबैक दो, मुझे बताएं कि आपकी वो चीज कैसे निकली है, आपका एक्सपीरियंस कैसे था। क्योंकि बहुत ऑप्शंस हैं, इवन हर प्राइस रेंज पे भी बहुत ऑप्शंस हैं और आजकल ऑनलाइन रिव्यू का भी कुछ पता नहीं चलता है। सो मुझे आप लोगों की बेसिकली फीडबैक चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए कि मैं चूज करूं कि मैं कौन सा खरीदूं इसमें से। और सिर्फ कैमरा नहीं है, और चीजें भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी, सबसे पहले हैं 3 कैमरे मैंने चूज किए हुए, मतलब चूज किए हैं, लेकिन नैरो डाउन मैंने इस पे कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। जो इसमें से जो सबसे पहला कैमरा है वो है कैनन का 90D। अच्छा, मैंने किया ये है कि मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस देखी हैं और मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े हैं कि कौन सा होना चाहिए, और इतनी कंपनियां हैं और हर कंपनी की इतनी ज्यादा चीजें हैं। लेकिन आप जरा सोच समझ के ले लें, पहले इंसान चेक कर ले, पहले अपना रिसर्च कर ले। अब महंगी चीजें हैं, बेकार हुई तो फिर बस पड़ी रह जाएंगी। सो इसका मैंने काफी सुना। ये जो 90D है अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, और ब्लूटूथ और 4K और ये सब कुछ आजकल तो जो भी जरा से इस लेवल के कैमरे हैं उन सब में ही होता है। एनीवे, तो सबसे पहला वाला ये है। मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगी, एक तो मैं हाईटेक पर्सन नहीं, दूसरा की वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। ठीक है जी, तो फिर जो उसमें से मैं ले लूंगी ना, फिर मैं उसके बारे में वीडियो बना सकती हूँ कि मैंने कौन सा लिया और क्यों लिया और कैसे जा रहा है। तो खैर, सबसे पहला वाला ये है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं, सोनी का है A6400। ये भी वही मिररलेस कैमरा है और जनाब 4K है और फ्लिप स्क्रीन है, तो फ्लांट टिमकांड सारी समझ आ गई बात। ठीक है जी, जो मुझे लग रहा है कि शायद मैं ले लूँ, मुझे जो सबसे अपीलिंग लग रहा है, जिसकी मैं सबसे ज्यादा तारीफ सुनी हो जनाब, अवार्ड विनिंग, जिनमें प्राइस में कम है, वो है ये कैनन का M6 Mark II। ठीक है, तो इसकी के वो जो तफसील जो बताते हैं ना, तफसीलात जो बोरिंग किस्म की, लेकिन उसके हिसाब से ये बेहतरीन फॉर द प्राइस एंड एवरीथिंग, दिस इज द बेस्ट वन। सो आई एम थिंकिंग, बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मे बी कि मैं जो 90D है ये ले लूं। आई डोंट नो, सोनी का भी वैसे हो रहा है, देखते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया कैमरा। ठीक है, पहली चीज हो गई। अब कैमरा आपने ले लिया है तो लेंस जरूरी तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट एक लेंस लूंगी। तो एक सोनी के लिए और एक कैनन, ना डिपेंड कि मैं फिर कौन सा कैमरा चूज करती हूँ, उसी हिसाब से उसकी सारी एक्सेसरीज होंगी। सो अगर कैनन का मैंने लिया तो उसके लिए है सिग्मा का 16mm 1.4 वाला लेंस। छोटी सी जगह के लिए 16mm सही है, जैसे अगर छोटा कमरा है, ताकि फिर आप उसके बहुत करीब ना हो। ठीक है, तो अगर आपके पास जगह बहुत खुली पड़ी है तो फिर तो आप 16mm से ऊपर जा सकते हैं। अगर एक कमरा है जिसमें आप सामने बैठ के करें तो 16mm जो है वो इसका साइज जो है वो सही है। ठीक है, फिर सिग्मा का ही है लेंस सोनी के लिए, उसी तरह 16mm 1.4 वाला कैमरा हो गया जनाब, लेंस हो गए। अब बारी आती है माइक की। तो सारे कैमरे में बिल्ट इन माइक तो होते हैं, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, आवाज ऐसे पकड़ नहीं पाते हैं। तो माइक हो तो बेहतर है, ना हो तो भी काम चल सकता है, हो तो बेहतर है। मुझे तो पता नहीं था कि माइक में भी इतनी किस्में हो सकती हैं और इतनी वैरायटी हो सकती है। मैंने इसमें जरा जो मासूम सी निकाले हैं, जो इतने फैंसी और इतने हाई टेक किस्म के नहीं है, बट एट द सेम टाइम मैंने जरा डिफरेंट रेंज निकाली है। तो आई बिलीव कि इसमें से सबसे ज्यादा जो है ना, ये रोड कंपनी के ही निकले हैं। आई थिंक इन्हीं के शायद बहुत अच्छे हैं, या एटलीस्ट लोग बहुत रिकमेंड करें फॉर सम रीजन। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने माइक कौन कौन से निकाले हैं। मैं इसके जरा टैब खोल दूँ। काफी नीचे काफी सस्ता भी था, इसको मैंने प्राइस के हिसाब से हाई टू लो किया हुआ है, तो बेचारा मासूम सा, ओ ये रहा सस्ता वाला, सबसे सस्ता वाला। ठीक है,
सबसे सस्ता ये जो है, ये है कंपनी का नाम बोया, जो बोया वही काटा नहीं बोया ब्रांड का है। और ये सबसे सस्ता है, ये वो है जिसको आप इस तरह से ना क्लिप इन कर लेते हैं अपने शर्ट पे, और तार इसके साथ काफी लंबी सी जो है वो लटकी होती है। लेकिन ये है कि ये चीप है और आप इसको बस लगा लिया। लेकिन तार को आपको जरा जहन में रखना पड़ेगा, यू आर इन अ वे बाउंड कि आप ज्यादा हिलजुल नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज, इस तरह के माइक में जैसे जो मेरे आईफोन के साथ हेडफोन है, अभी मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और आज के जैसे मैं बाहर जब थोड़ा बहुत निकलती हूँ, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है तो मास्क भी पहना होता है और कभी बाल भी खुले होते हैं, तो जब उसको फिर सुनती हूँ बाद में तो कश की आवाज आ रही होती है। ये सारी चीजें जो इससे पहले मैंने कभी इतने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मुझे देना पड़ रहा है। सो इस माइक में भी ये नुकसान होगा कि आप इसको अपनी शर्ट में जब लगाएंगे, कोई लॉकेट पहना हुआ है, आपका दुपट्टा है, आपके बाल हैं, कुछ बटन है, कोई चीज जो इसके साथ टकराए तो वो फिर आवाज को ही पकड़ेगा जरूर। सो ये इसका एक ड्रॉबैक होगा, बट लेट्स सी। इसके बाद जनाब है ये रोड का वीडियो माइक स्टूडियो बूम, पूरा किट है ये। इसको लेने का आई डोंट थिंक है वैसे मेरा कोई इतना चांस बन पा रहा है, जब मैंने और काफी सारे देख लिए हैं। लेकिन इसका फायदा ये है क्योंकि वो बूम स्टिक है उसके साथ पूरा, तो आप उसके ऊपर भी उसको रख सकते हैं और कोई किसी का साथ होना जरूरी नहीं है कि जो आपके लिए पकड़े। तो एक पूरा सेटअप सा है। लेकिन आई थिंक इसका अब मैं जब देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि इसके लेने का मेरा चांस काफी कम है। ठीक है जी, अब बारी आती है शोर की। इस ब्रांड का सबसे ज्यादा मैंने रिकमेंडेशन इस वाले के बारे में देखी है, तो इतना बड़ा नहीं है। अब है ये वाला, ये भी रोड ब्रांड का है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये वायरलेस है और आप इसको अपने शर्ट पे भी लगा सकते हैं और आप इसको अपने फोन और कैमरे के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये कन्वीनियंट बहुत है, बस लगा दिया और कोई इतनी बल्कि नहीं है, बहुत छोटा सा है। जब मैंने इसकी वीडियोस वगैरह देखी तो बहुत ही छोटी सी चीज थी। सो एक चॉइस ये भी है। इसका बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन थी कैमरे के ऊपर लगाने के लिए, ये भी रोड ब्रांड का ही है। एंड आई थिंक सबसे महंगा जो मेरी इस नैरो डाउन लिस्ट में है वो ये है इस कंपनी का। अब ये देखें कि ये रोड ब्रांड की ही, मतलब जो मैंने नैरो डाउन में किया, हमें 4-5 माइक अभी भी है और मैंने नैरो डाउन किए हैं। सो वल्लाही बहुत ही वैरायटी है हर चीज की। अब बारी आती है लाइट की, और लाइट अब ठीक है, धूप निकली हुई है, दिन का वक्त है, आप जिसकी विंडो से आपको लाइट आ रही है और आप रिकॉर्ड कर लें। लेकिन चक्कर ये है कि जब से मैंने थोड़ा सा ये रिकॉर्डिंग थोड़ी सी शुरू की है तो मुझे लगता है कि जब आप सोचते हैं ना कि कुछ पका रही हो तो चलो, तो बादल आए हुए हैं जी, बारिश हो रही है और अभी कुछ अर्से में यहाँ विंटर शुरू हो जाएगा, 4:30 मगरिब हो जाती है, तो बहुत छोटे दिन होते हैं। सो यू आर लाइक वेरी, देयर इज वेरी लिमिटेड विंडो ऑफ टाइम दैट यू कैन रिकॉर्ड, सो यू आर वेरी बाउंड। उस बाउंडनेस से निकलने के लिए मैं सोच रही हूँ कोई लाइट भी ले लूं। अब लाइट कौन सी लूं, हला बहुत किस्में हैं भाई। और ये मैं आपको बता रही कि मेरी हफ्ता 10 दिन की मेहनत का निचोड़ है, ठीक है। तो फिर भी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ क्योंकि बहुत किस्में हैं और बहुत वैरायटी है और मेरा दिल करे, वैसे ऑनेस्टली ये विश लिस्ट है ना, मेरा दिल करे ये सारी चीजें खरीदूं क्योंकि ये सारी चीजें मुझे, जितना मैंने इसके बारे में देखा है, ये मुझे ऐसे लग रहा है, ये मुझे ऐसे अपने आप को पेश करी कि अगर ये मैंने नहीं ली तो मेरी जिंदगी अधूरी है और अधूरी जिंदगी में जी क्या करूंगी। असल में मुझे सारी चीजें लेनी चाहिए लेकिन ऐसे करूंगी शायद नहीं मैं। अच्छा जनाब, लाइट्स में जो सबसे महंगी चीज चूज की है मैंने वो है ये नीवार, आई थिंक इसको कहते हैं नीवार के बाई कलर 660 एलईडी वीडियो लाइट है। अब बाई कलर का ये फायदा है कि इसमें वो जैसे येलो किस्म की लाइट भी होती है और ब्लू वाइट किस्म की लाइट भी होती है और एलईडी जो है, आजकल तो हर चीज में एलईडी ही, जो नई चीजें हैं वो यही चीजें हैं। और साथ में इसके स्टैंड है और इसको रखने वाली जनाब इसके बैग भी है। बहुत ज्यादा इसकी देखें ना, रेटिंग भी इसकी काफी अच्छी है, 530 है। 530 लोगों ने इसको 4.6 है इसके, और यूट्यूब वगैरह पे भी लोगों ने इसकी बड़ी तारीफ की थी। मुझे पर्सनली वैसे ये चीज पसंद नहीं है कि इतनी बड़ी चीज हो जिसके इतने पूरे स्टैंड हो, लाइक मतलब क्या मैं करूं, स्टूडियो बना लूं अपना। लेकिन
इस तरह की चीजें दो ही हैं, दो ही होती हैं, क्योंकि अगर आप एक लाइट होगी तो फिर वो तो एक साइड से होगी ना, फिर तो दूसरी तरफ बहुत शेडो पड़ेगा। तो आई डोंट नो, आप लोगों का क्या ख्याल है? आप में से किसी ने किसी चीज के लिए ली है, यूज की है? एनीवे, दूसरा ऑप्शन जो है वो है जनाब ये तो रिंग लाइट तो आप लोगों ने सुना ही होगा अगर आप यूट्यूब की थोड़े बहुत देखते हैं। बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक डीवा लाइट है, फेमस ही है। एक ये वाली है 138 की, और इसको बेसिकली कहते हैं रिंग लाइट है। ये मुझे लगा थोड़ा छोटी चीज थी एज कम्पेयर टू जो एलईडी लाइट है, वो दो बड़े बल्कि किस्म के बॉक्सेस हैं आपने रखे हुए हैं। बल्कि से ख्याल है, बल्कि चीजें तो मैंने चूज ही नहीं की, क्योंकि एक ऑप्शन था वो जो होते हैं अम्ब्रेला वाले, जो पुराने जमाने में भी पहले होते थे, या अभी प्रोफेशनल फोटोग्राफर यूज करते होंगे। अब वो कितनी बड़ी चीज है, वो मैंने बिल्कुल उसको कंसिडर भी नहीं किया। उसके अलावा एक और ऑप्शन था सॉफ्ट बॉक्सेस भी, वो भी बहुत बड़ी बल्कि चीज थी। तो जो जरा थोड़ी सी नाजुक सी, मासूम सी, सोफिस्टिकेटेड किस्म की थी, वो ये थी एलईडी लाइट्स और ये रिंग लाइट। तो एलईडी लाइट मैंने आपको दिखा दी है। रिंग लाइट में फिर ये वाला मैं सोच रही हूँ, साइज इसका है 20 इंच। अक्सर लोगों ने मैंने देखा कि 18 इंच वाला किया हुआ है। ये है 20 इंच। आई डोंट नो कि कितना फर्क पड़ेगा, ये तो जब आएगा तो पता चलेगा। इसी ब्रांड का फिर मैंने चूज किया हुआ है ये 18 इंच। मैं देखती हूँ कि 18 इंच वाला फिर करती हूँ कि 20 इंच वाला करती हूँ। तो ये जैसे स्टैंड के साथ ही पूरी लाइट आएगी, और उसके साथ ये होंगे जो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा, और इनमें जगह भी बनी होती है कि आपने अपना सेलफोन इसमें लगाना है या कैमरा लगाना है, तो उसके लिए जगह भी बनी है। और इस वाले में मैंने ये नोट किया कि इसमें कैमरा कह रही हूँ वल्लाही, इसमें इसमें ये मिरर भी बना हुआ है कि आप अपने, अगर आप मेकअप कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो आप खुद को देख सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं बीच में और रैम्बलिंग बहुत कर रही हूँ, बट नेवर हैव लाइक स्क्रिप्ट और ये सोचूं, बस एक आइडिया होता है, बैठी हुई हूँ, अच्छा ये करने लगी हूँ, चलो मैं इसके बारे में वीडियो बना लेती हूँ। अगर मैंने ऐसा ना किया, मैंने कभी भी जिंदगी में सोचा कि मैंने लिख के करना है, तो मैं जिंदगी में सिंगल वीडियो नहीं बना सकूंगी। सो एक्सक्यूज माई, बट आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो कि लाइट तो नहीं है लेकिन रोशनी के तौर पे या उसके लिए काम करता है, जो कि है रिफ्लेक्टर। उसमें तो ये देखें 6041 रेटिंग है इसकी और 4.7। सो दिस सीम्स टू बी द लाइक ओनली वेरी गुड चॉइस। और भी बहुत सारे थे लेकिन ये बहुत ही जो है ना वो इजीली स्टैंड आउट कर रहा है, एंड इतना महंगा भी नहीं है। तो अगर ये मंगवाया तो फिर ये इसी ब्रांड की मैं मंगवाने लगी हूँ। अच्छा, ये भी नीवार की ही है। अच्छा, एक और चीज ये भी है, ये मैं साथ साथ ही बता दूं, ये पता नहीं देखती हूँ, ये है KNF का कॉन्सेप्ट, क्या फिल्टर है ये। बेसिकली ये ऐसे है, जैसे वो बता रहे थे कि जैसे आपके कैमरे के लिए सन ग्लासेस हैं, अगर आप बाहर निकल के कुछ रिकॉर्ड करें, तस्वीर खींचना, बाहर बहुत धूप पड़ रही है, तो उसके लिए ये काम आता है। इतनी जरूरी चीज नहीं है, लेकिन कसमें जिस तरीके से लोग चीजें एक्सप्लेन करते हैं, मुझे तो लग रहा है सब कुछ चाहिए, सब बहुत अच्छा हो जाएगा। जाहिर बात है होगा, जितना वोट डालोगे उतना मीठा होगा, लेकिन खुद को ओवरवेम भी नहीं करना, और मैंने इनको फिर देखना भी होगा, समझना भी होगा, रखना भी होगा, खरीदना भी होगा। मुफ्त में कहीं से भी नहीं आ रहा। तो देखती हूँ, आई डोंट नो, but I might. This is my wish list, okay? I'm not going to buy each and everything. Some. And I will share with you guys if you are interested. Do let me know. Tripod में सबसे मासूमाना किस्म का, मासूमाना से बस बादामी का ख्याल आया, बिल्कुल बेसिक Amazon बेसिक का ही है ये। 2599 का है, 60 इंच लाइट वेट ट्राइपॉड विद बैग, ब्ला ब्ला ब्ला। ये बस सिंपल, और ये इसके 27,000, तो मतलब ये काम करता, सारी पता काम तो करते ही होगा ना, मतलब। सो एक चॉइस ये है। ये वाला जो मैंने निकाला है, ये है जो मैं आई थिंक यही वाला है ना, हाँ, ये मैंने ऑलरेडी ले लिया हुआ है। ये मैंने रिसेंटली लिया है, क्योंकि अभी तक मैं बहुत ही जुगाड़ कर रही थी। वो एक हाथ से पकड़ा है कैमरा फोन, और एक हाथ से वो चम्मच चला रही, जब मैं चम्मच चलाती थी दूसरे हाथ से पूरा कैमरा हिलता था। तो ये मैंने मंगवाया है। अभी भी मैंने इतना इस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इतनी इसकी हाइट नहीं है, जुगाड़ी करी, क्योंकि कभी कभी मैंने अपने मूड़े के ऊपर इसको रखा होता है, जब मैं चाहती मैं कुछ पका रही हूँ नीचे नजर आए। बट दिस इज द वन दैट आई ऑलरेडी हैव, आई हैव जस्ट बॉट दिस। एंड रीजन मुझे उसकी चूज करने का ये था, जब मैं इसके बारे में रिव्यू देख रही थी, ये देखें, इसको आप बेंड कर सकते हैं, ठीक है,
किसी भी पोजीशन में आप इसको लेके जा सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है, इस तरह से कर दिया, इस तरह से कर दिया, एंड आप इस पे कैमरा एंड सेलफोन दोनों लगा सकते हैं। तो मैंने इसलिए लिया कि उस वक्त तो मेरे सेलफोन के साथ इसको यूज कर रही है, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैंने फ्यूचर में कैमरा लिया तो फिर मेरा यूज में भी इस्तेमाल हो सकता है। कोशिश मैं करती हूँ कोई चीज ले रही हूँ तो इस चीज को जहन में रखूं, वरना फिर आप अपग्रेड ही करते रहें, चीजें बदलते रहें, उसमें फिर आप यू लूज मोर मनी। सो थोड़ा सा सोच समझ के, मैं बता रही हूँ ना, मैं हफ्ते से ज्यादा हो गया इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही, यू वॉन्ट बिलीव दिस। सो ये दिस इज द वन दैट आई ऑलरेडी हैव, दिस इज द चीपेस्ट वन, एंड ये भी इतना महंगा नहीं है, बहुत महंगे महंगे थे ट्राईपॉड भी, लेकिन दिस विल डू इट। लाइक रिकमेंडेशन इसकी भी बहुत ज्यादा थी, बहुत अच्छी थी। मैंने ज्यादातर जो वीडियोस देखी हैं वो मैं आपको चैनल का नाम भी बता देती हूँ, थिंक मीडिया, हाँ थिंक मीडिया चैनल का नाम है, क्योंकि मैंने जो भी चीज सर्च करी थी उनकी वीडियो सबसे ऊपर आ रही थी, तो उनकी मैंने बहुत देखी है और उन्होंने अपने हर वीडियो में इस वाले को रिकमेंड किया है। तो ये है मेरी चॉइस ट्राईपॉड के लिए। बाकी सारी बात है, जो भी मैं कैमरा चूज करूंगी उसके हिसाब से मुझे उसके क्या उसको कहते हैं बैटरीज एंड जैसे ये, तो ये चीजें फिर मैं अपने जो भी फिर कैमरा चूज करूंगी उसके हिसाब से मैं देख लूंगी। ये सोनी वालों के लिए है, उनकी रिचार्जेबल बैटरी है। ओ अच्छा हाँ, ये तो बता दो, ये जरा एक डिफरेंट चीज है, बैटरी चार्जर है, बैटरी एंड चार्जर है ये सोनी का। ये स्मॉल रिग इसको कहते हैं और इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है, आई होप कि कोई तस्वीर हो। बेसिकली अगर आपका कैमरे का जो स्क्रीन है वो ऊपर की तरफ फर्ज के फ्लिप होती है और आपने उसके सामने अगर माइक लगा दिया तो फिर आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी, तो वो माइक को साइड पे लगाने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है। तो मैं देखूंगी फिर मैं कैमरा कौन सा ले रही हूँ कि उसके साथ इसकी जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, एंड देन आई विल डिसाइड। सो दिस इज प्रीटी मच इट। आई होप आप लोगों के पास कोई ना कोई रिकमेंडेशन, कोई ना कोई सजेशन होगी मेरे लिए। तो अगर आपने इसमें से कोई भी चीज इस्तेमाल की है या इसमें से नहीं की और आपके पास कोई और आइडिया है कि हे वो कैमरा इस्तेमाल किया था बहुत अच्छा था या ये चीज बहुत अच्छी थी, डू लेट मी नो अबाउट दैट। जितनी चीजें मैंने अभी आपको दिखाई हैं इस वीडियो में और जो मेरी अमेजोन की विश लिस्ट में है, मैं इन सब की लिंक जो है वो अपनी जो डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो है उसमें उस सब की मैं लिंक डाल दूंगी। तो अगर आपको इसमें से कोई चीज पसंद आई है, कोई कैमरा पसंद आया है, कोई माइक पसंद आया है, लाइट पसंद आई है, ट्राइपॉड whatever that is, so I will just link everything down below in the description bar, and ये सब चीजें Amazon पे अवेलेबल हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आप कुछ लेना चाहते हैं तो शायद कोई आइडिया आपको मिला हो और हो सकता है आपके पास मेरे लिए कोई बेहतरीन किस्म का मशवरा हो। प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा क्योंकि मुझे इल्हाम तो होता नहीं है। ठीक जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।